अब बेटा 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन भी बेटा वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सभी कंसेप्ट अब हमने समझ लिए हैं, ठीक है जी। अब सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, ठीक है जी। इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं सभी इनइक्वालिटीज को, हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 3x + 4y = 60 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया x + 3y = 30 आ गया, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास आ गया x = 0 और y = 0। अब क्या करना है, फटाफट बेटा क्या करो, इनके कोऑर्डिनेट निकाल डालो, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फटाफट इनके कोऑर्डिनेट निकाल लो। हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा बेटा, हमारे यहाँ पे 20 आ जाएगा। x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 15 चौके 60, 15 आ जाएगा। y हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है जी। वैसे बेटा इसके भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल लो फटाफट, ठीक है जी। इसके भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, x और y, ठीक। अब y के प्लेस पे 0 रखोगे तो x आ जाएगा आपके पास 30 और x के प्लेस पे 0 रखोगे तो y आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है जी। और ये मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है ना। x = 0 जब भी दिया हो इसका मतलब क्या होता है, x 0 कहाँ होता है बेटा, y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम समझे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है y एक्सिस, ठीक है जी। और y = 0, y 0 कब होता है, हमेशा y 0 कब होगा, x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट उठाओ y हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये तो बेटा बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो मैं बोल सकता हूँ y 0 का मतलब क्या हुआ, ये बोलना क्या चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस पे ही हमेशा y 0 होगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा, अब ये कोऑर्डिनेट उठाओ फटाफट, ये कोऑर्डिनेट उठाओ और प्लॉट कर दो। यहाँ पे हम 20 और 0, यहाँ पे बात हो रही है 20 और 0 की। यहाँ पे क्या बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 20 आ गया और y क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। 0 और 15 तक पहुंच जाओ बेटा, ये हो गया हमारा 0 और 15, ठीक है। अब इनको बेटा क्या करना है, हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। चेक कर लो, लाइन डॉटेड आएगी, बोल्ड आएगी, ठीक है जी। स्लैक इनइक्वालिटी बेटा, सभी केसेस में स्लैक इनइक्वालिटी है, हमारी सभी लाइंस क्या होंगी, बोल्ड आएंगी, सभी लाइंस हमारी बोल्ड आएंगी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक है जी, इनको क्या करो बेटा, इनको इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ठीक है जी। हमने क्या किया, इसको ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे लाइन आ गई। इस लाइन को बेटा यहाँ पे इसको नाम दे दो, कौन सी लाइन है ये, 3x + 4y = 60, ठीक। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, 30 और 0, यहाँ पे आ गया हमारा 30 और 0 और 10, यहाँ पे आ गया बेटा 0 और 10, यहाँ पे आ गया 0 और 10, ठीक है ना। इसको बेटा ज्वाइन कर दो, लाइन हमारी बोल्ड आएगी, ठीक है। लाइन क्या आएगी बेटा, लाइन हमारी क्या होगी, बोल्ड लाइन आएगी, ठीक है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका भी यहाँ पे नाम दे दो, इस वाली लाइन का भी क्या है, 3x + यहाँ पे नाम देते हैं x + 3y = 30, ठीक, ठीक है जी। अब इसकी बात कर लें बेटा, इसकी बात कर लेते हैं। x = 0 कहाँ होगा, हमारा y एक्सिस पे होगा, हमारा y एक्सिस पे होगा, ठीक, y एक्सिस पे होगा, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस पे लाइन बेटा लाइन में ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम में चाहो तो बेटा ना भी ड्रॉ करो, काम चलेगा आपका। लाइन हमारी क्या आएगी इस केस में, बोल्ड ही आएगी, लाइन हमारी क्या होगी, बोल्ड ही आएगी, ठीक। लाइन बोल्ड क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बेटा, स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक। अब ये हमें क्या कह रहा है, चलो मैंने यहाँ पे लाइन आपको ड्रॉ करके बता दी, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको मैंने क्या किया, समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एग्जाम में बेटा नीड नहीं है इस तरीके से यहाँ पे, जब आपको x > 0 y > 0 दिया जाए, ठीक है। अगर आप ड्रॉ भी कर दोगे तो भी कुछ गलत नहीं किया आपने, ठीक। y = 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो ये वाली लाइन आई, ये लाइन कौन सी आई, ये लाइन मेरे पास आई x = 0, ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं, y > 0, ये बात हो रही है x एक्सिस की, ये बात हो रही है बेटा किसकी, x एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक। तो यहाँ पे इसको भी मैं नाम देता हूँ कि ये क्या है, ये y = 0 है, y = 0 है,
ठीक, अब मुझे चेक क्या करना है, अब मुझे चेक करना है इन इंडिविजुअल लाइन का सॉल्यूशन चेक करना है, उसके बाद हमें कॉमन एरिया देखना है। ठीक, ठीक है जी। तो क्या करें सर, फटाफट 0 0 पुट करके चेक कर लो। ठीक है बेटा, 0 0 पुट करके चेक कर लेते हैं। पुट 0 0 इन 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स वाई के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है जी, 0 लेस देन होता है 60 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट तो बेटा ट्रू आ गई हमारे पास, 0 लेस होता है 60 से। ठीक है, छोटा होता है। ठीक, ठीक है जी। अब इसकी बात कर लेते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट 0 0 इन x प्लस 3y, x प्लस 3y, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 30 हो जाएगा। 0 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू 30 आपके पास आ गया। ठीक है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 30। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, 0 लेस देन होता है 30 से। ठीक है जी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, हम इसकी बात करें बेटा, तो अगर आप देखोगे तो इस वाले केस में ये कह रहा है, ये कह रहा है भैया जो x है, x जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो ये हमें क्या है, हमें गिवन है कि x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम देखें यहाँ पे कि जो हमारी ये x एक्सिस है, जो हमारी ये x एक्सिस है, ठीक है ना, तो लेफ्ट हाफ प्लेन में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव होती है। तो इसका सॉल्यूशन ये खुद बता रहा है कि ये सॉल्यूशन क्या होगा, आपका सॉल्यूशन क्या होगा, राइट हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन होगा। और बेटा इस केस में जो ये आपकी लाइन है, जो ये आपकी लाइन है, ये लाइन क्या है, ये जो हमारी लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, वो ओरिजिन से पास हो रही है। और जब भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो उस केस में कभी भी हम 0 0 पुट नहीं करते। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो इस केस में आपको 0 0 पुट नहीं करना। ठीक, ये कह रहा भाई x हमेशा हमारा 0 से ग्रेटर रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 0 से ग्रेटर की बात करें तो बेटा क्या होगा, 0 से यहाँ पे पॉजिटिव साइड। तो इस लाइन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, इस लाइन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, ये सॉल्यूशन आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना, राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसका मैं लिख सकता हूँ कि राइट हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है ना, विल बी द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, विल बी द सॉल्यूशन। सिमिलरली क्या होगा बेटा, यहाँ पे y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, y जब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। ठीक है ना, अब अगर हम इसकी बात करें तो बेटा यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन से अप साइड चलूंगा तभी तो होगा वो पॉजिटिव। हाँ जी सर, 0 से ग्रेटर होगा। तो ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसका सॉल्यूशन मुझे क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया है कि मेरा अपर हाफ प्लेन क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, अपर हाफ प्लेन मेरा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इस लाइन को आप इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है ना, अपर हाफ प्लेन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया। ठीक, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, इस वाले को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बना देते हैं इसका भी कि यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है y ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें लिख देते हैं हम अपर हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन। अपर हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा चीज़ों को समझना है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है। ठीक, ठीक है जी। अब बेटा ये वाली लाइन भी चेक कर लो, ये दोनों लाइन भी चेक कर लो। ये दोनों लाइन हमें बता रही है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, दोनों लाइन के केसेस में। ठीक है जी, अब यहाँ पे चेक कर लो बेटा, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, पहले इसकी लाइन की बात अगर हम करें तो टूवर्ड्स ओरिजिन करें तो क्या होगा सॉल्यूशन बेटा, टूवर्ड्स ओरिजिन हमारा सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, ओरिजिन हमारी है, टूवर्ड्स ओरिजिन ये हो गया। ठीक है, ये लाइन भी क्या है, ये लाइन भी ट्रू बता रही है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन हमारा सॉल्यूशन ये होगा। समझ में आया, हाँ जी सर बढ़िया से समझ में आया। अब फटाफट चेक करते हैं कि हमारा कॉमन एरिया क्या होगा। बेटा कॉमन एरिया हमें चेक करना है। ठीक,
ठीक है। ये वाली लाइन क्या हो रही है बेटा, ये वाली लाइन सॉल्यूशन क्या बता रही है, ये वाली सॉल्यूशन नीचे की साइड बता रही है, ये वाली लाइन, ठीक है ना, कि लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। तो बेटा ये एरिया तो आप भूल जाओ, ये वाला एरिया अब आप बिल्कुल भूल जाओ। इस लाइन ने हमें बोला कि आपको ऊपर की साइड नहीं जाना, ये सॉल्यूशन है, ठीक है जी। इस वाली लाइन ने कहा कि भाई सॉल्यूशन ऊपर की साइड है, ठीक है जी। अब हमें नीचे की साइड भी नहीं जाना, इतना नीचे की साइड नहीं जाना, ठीक है, बस हम इतनी इतनी बात कर सकते हैं अब, ठीक। इस वाली लाइन ने क्या किया, इस वाली लाइन ने क्या किया, हमें बोला कि आप भैया यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। तो हमारे पास जो कॉमन एरिया बचा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा हमारे पास ये कॉमन एरिया बचा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हम इस तरीके से उसको शेड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। हम यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज will be the shaded area, क्या शेडेड एरिया ही होगा बेटा। यहाँ पे क्या है, जो ये लाइन आ रही है आपके पास, क्या बेटा, अगर मैं बात करूँ इस वाली लाइन की, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद बेटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये तो क्या बेटा ये लाइन भी सॉल्यूशन होगी। सभी लाइन क्या है हमारी बोल्ड है, ये मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना, A B C and D including lines A B B C A D एंड डी सी, ये सभी लाइन भी सॉल्यूशन होंगी, ठीक है ना। इन लाइन के ऊपर भी जो पॉइंट जो है, ठीक है ना, उस पॉइंट को अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में पुट करो, सभी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होंगी उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये शेडेड एरिया भी सॉल्यूशन होगा और ये लाइन भी हमारा सॉल्यूशन होंगी, ठीक है। फटाफट करो बेटा, ये क्वेश्चन भी क्या था, जो हमने पीछे कंसेप्ट किए उस पे ही बेस्ड था, ठीक है। फटाफट करो, चलते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बेटा सभी अब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, ठीक है जी। फटाफट बेटा कन्वर्ट कर दो, हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। 2x + y = 4 आ गया, ठीक है जी। x + y = 3 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x - 3y = 6 आ गया, ठीक है। 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब क्या करना है सर, फटाफट इनके कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, कोऑर्डिनेट निकालो बेटा, क्या आएगा, जल्दी से निकालो कोऑर्डिनेट इनके। y को अगर मैं 0 पुट करूं तो x 2 आ जाएगा, x को 0 पुट करूं तो y 4 आ जाएगा, ठीक है जी। इसका ही बेटा कोऑर्डिनेट निकाल लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप y को 0 पुट करो तो x 3 आ गया, x को 0 पुट करो तो y आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, अगर मैं y 0 पुट कर दूं तो x मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, और अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट आ गए। अब फटाफट इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करो और बेटा लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है जी। सबसे पहले क्या बेटा 2 0, ठीक है, 2 0 कहाँ पे आएगा, ये मेरा 2 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 0 और 4 ये पॉइंट आ गया बेटा। इन पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। हम चेक करते हैं लाइन कौन सी आएगी, डॉटेड की बोल्ड। बेटा सभी केसेस में लाइन क्या है हमारी, बोल्ड आएगी, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है तीनों इनइक्वालिटीज में, ठीक है ना, स्लैक इनइक्वालिटी है। लाइन क्या आएगी हमारी, बोल्ड आएगी, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे क्या करो, एक बोल्ड लाइन बेटा इस तरीके से एक यहाँ पे बोल्ड लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो इस लाइन को बेटा हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। ये लाइन क्या है, ये लाइन है हमारे पास 2x + y = 4, ये लाइन हमारे पास आ गई।
अब हम इसकी बात कर लेते हैं 30 और 03, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या 30 और 03 ये आ गया, ठीक है ना। तो इन पॉइंट को भी क्या करो बेटा, आपस में ज्वाइन कर दो, लाइन बोल्ड ही आएगी, स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से लो, ठीक है जी। ये लाइन हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, ठीक, ठीक है जी, ये लाइन आ गई, ठीक। अब इस लाइन को बेटा नाम दे दो, इस लाइन को भी नाम दे दो, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, हमारे पास यहाँ पे ये लाइन आ गई, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे एरो कर देते हैं कि हम ये इसकी इक्वेशन है, ठीक, ठीक है, और ये वाली इसकी इक्वेशन है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 30, अच्छा बेटा 30 तो ये रहा पॉइंट, ठीक है ना। 0 और -2 y -2 बेटा ये रहा, 0 और -2 ये रहा, ठीक है। लाइन हमारी क्या होगी, इस वाले केस में भी लाइन हमारी क्या आएगी बेटा, इस वाले केस में भी लाइन क्या आएगी हमारी, बोल्ड आएगी, ठीक। यहाँ पे भी हम इक्वेशन लिख देते हैं, क्या है 2x, यहाँ लिख देते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है 0 पुट करके कि भैया ट्रू है कि फॉल्स है, सॉल्यूशन, ठीक, ठीक है जी। पुट करेंगे हम 0 पुट 0 इन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 0 पुट करोगे एक्स वाई के प्लेस पे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये क्या, स्टेटमेंट फॉल्स आ गई, 0 कैसे ग्रेटर हो सकता है, स्टेटमेंट हमारी फॉल्स आ गई, ठीक, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा काम करो, पुट करो, पुट 0 इन, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 बेटा। 0 अगर हमने एक्स वाई के प्लेस पे पुट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 0 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है भैया। 0 लेस देन होता है 3 से, स्टेटमेंट क्या आई सर, स्टेटमेंट इस केस में हमारे पास क्या आ गई बेटा, ट्रू आ गई, ठीक, ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे लास्ट देख लो, यहाँ पे चेक कर लो, लास्ट इनइक्वालिटी, पुट 0 इन 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है जी। 0 पुट किया बेटा, तो यहाँ पे भी क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन होता है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल लाइंस का सभी का सॉल्यूशन देखना है क्या होगा, ठीक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाली लाइन की, ठीक है ना। 2x प्लस वाई, ये वाली कौन सी लाइन है बेटा, ये वाली लाइन ये रही, ठीक है ना, ये लाइन है 2x प्लस वाई, ठीक। ये फॉल्स बता रही है सॉल्यूशन, फॉल्स का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन हमारा अपोजिट टू ओरिजिन सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन ये हो गया, तो अपोजिट टू ओरिजिन क्या होगा बेटा, ये अपर हाफ प्लेन हो गया, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमें ये सॉल्यूशन होगा, इस लाइन ने हमें ये सॉल्यूशन बताया, ठीक है, ये सॉल्यूशन बताया। एक काम करते हैं, लाइन यहाँ पे थोड़ी सी हम बड़ी कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि भाई सॉल्यूशन क्या है, ये वाला हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा हमारा। अब इस वाली लाइन की बात कर लो, ये बता रहा है ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या हुआ, टूवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन कौन सी है बेटा, ठीक है, ये देखें इनइक्वालिटी ये है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। टूवर्ड्स ओरिजिन बोले तो बेटा, टूवर्ड्स ओरिजिन बोले तो, ठीक है ना, इस लाइन के इस साइड ओरिजिन लाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी हम क्या करें, उसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, ये तो होच पोच हो जाएगा। तो हमें ये करना है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं लाइन इस तरीके से कर लेता हूँ, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब इस वाली लाइन को देखते हैं, ये लाइन भी बता रही है कि ट्रू है, ट्रू है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन होगा। फटाफट देखो बेटा, टूवर्ड्स ओरिजिन, ये लाइन है हमारे पास, टूवर्ड्स ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ये है, तो क्या होगा बेटा, हमारे पास ये अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन हमारे पास इस केस में आ जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ, हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से एकदम क्लियर हुआ, ठीक, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। अब इंडिविजुअली तीनों लाइन का सॉल्यूशन हमारे पास है, अब हमें निकालना है इनका कॉमन एरिया। वेरी वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी सिंपल। मैं तो बोर हो गया क्वेश्चन करवाते करवाते, ठीक। तो पहले इस लाइन की बात कर लेते हैं, इस वाली लाइन की। ये वाली लाइन बता रही है कि आपका जो सॉल्यूशन है ये अपर हाफ प्लेन, ठीक है ना, अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो बेटा ये तो आप भूल जाओ, ठीक है जी, हमने इस लाइन की बात करी,
ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं ये वाली लाइन, लेकिन इस वाली लाइन ने बोल दिया कि भैया लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप ये दोनों एरो देखो तो हमें इन दोनों लाइन के बीच में कॉमन एरिया सिर्फ ये मिल रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। ये एरो तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, ये कह रहा है ये होगा, ये कह रहा है ये होगा, ये मिल गया हमें कॉमन सॉल्यूशन, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉमन सॉल्यूशन हुआ हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों लाइन का। बट इस लाइन से भी हमने पूछा कि सॉल्यूशन क्या है, इसने कहा कि भाई अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, तो इसने बेटा ये वाला एरिया भी एक्सक्लूड कर दिया। तो इतना सा, बस इतना सा जो एरिया है ये हमारे पास बचा, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे इस तरीके से उसको दिखाएंगे, सिर्फ यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ given inequalities will be the shaded area। क्या सिर्फ शेडेड एरिया ही होगा बेटा, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लाइन क्या है, ये लाइन भी हमारी क्या है बेटा, बोल्ड लाइन है ये लाइन, ठीक है ना। तो ये लाइन भी क्या होगी, ये हमारी सॉल्यूशन होगी। इस लाइन के ऊपर भी जो कोऑर्डिनेट लाई करेंगे वो सभी कोऑर्डिनेट हमारी तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। इनको मैं नाम दे दूं ए बी सी एंड सी, इंक्लूडिंग लाइन क्या होगा, ए बी, कौन कौन सी है, ए बी, ए सी एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी सी, बी और सी हो जाएगी, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये शेडेड एरिया और ये तीनों लाइन हमारी सॉल्यूशन होगी, ठीक। फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे।